वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 28 अक्टूबर 2022 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, विश्व सर्व दृष्टि विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सर्व दृष्टि विरासत दिवस मनाया जाता है 27 अक्टूबर को। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर, विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर, विश्व कृषि पशु दिवस 2 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर, विश्व पर्यावरण दिवस 3 अक्टूबर, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर। विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, विश्व सेरेबल पॉलिसी दिवस 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब आगे है विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर, विश्व मुस्कान दिवस 7 अक्टूबर, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 अक्टूबर और 14 मई को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर, भारतीय विदेश सेवा दिवस 9 अक्टूबर, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर, विश्व दृष्टि दिवस 13 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस 14 अक्टूबर, विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर, ग्रामीण महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 15 अक्टूबर और वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे ये भी मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। ठीक है, अब आगे देखते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 16 अक्टूबर, गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 17 अक्टूबर, विश्व आघात दिवस 17 अक्टूबर, विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय रसोइया दिवस 20 अक्टूबर, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे 20 अक्टूबर, राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस 22 अक्टूबर, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 23 अक्टूबर, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर और विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ठीक है, मैंने बोला था आपका कि एक संयुक्त राष्ट्र संघ का मैं एक वीडियो लाऊंगा, तो वो वीडियो मैं बहुत जल्द ही लाने वाला हूँ। संयुक्त राष्ट्र से जो भी प्रश्न बनेंगे आपके वो वहाँ से कवर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कहाँ मैं भी सुभाष अभियान की शुरुआत की गई है? तो मैं भी सुभाष अभियान की शुरुआत जो की गई है वह की गई है लद्दाख में। कहाँ की गई है? लद्दाख में। अब यह अभियान है क्या? तो देखो, यह अभियान 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर आयोजन होने जा रहा है। मैं भी सुभाष अभियान लद्दाख के साथ साथ मुंबई और कोलकाता में भी शुरू होगा। ठीक है, देखो, मुंबई को बोलते हैं भारत का हॉलीवुड और कोलकाता को बोलते हैं भारत का टॉलीवुड। देखो, इस अभियान का उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के योगदान के बारे में जागरूकता फैलाना है। और यह कहाँ पे शुरू हुआ है? तो लद्दाख में, बम्बई में और कोलकाता में। अब देखो, लद्दाख में शुरू हुआ है तो लद्दाख में है हेमिस नेशनल पार्क। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे और लद्दाख के वर्तमान समय में उपराज्यपाल कौन है। इस बात का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस शहर की पुलिस प्रशिक्षण संस्थान ने सर्वश्रेष्ठ यूनियन एचएम की ट्रॉफी जीती है? तो सर्वश्रेष्ठ यूनियन एचएम की ट्रॉफी जीती है हैदराबाद के पुलिस संस्थान ने, जिसका नाम है राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी। क्या नाम है? तो राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी ने अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ यूनियन एचएम की ट्रॉफी जीती है और यह पुलिस प्रशिक्षण संस्थान की ट्रॉफी थी। अब हैदराबाद ने जीती है तो देखो, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है और राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम जो आपका है ये भी हैदराबाद में है। ठीक है, हैदराबाद में ही है हुसैन सागर झील और इसको वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने हार्ट ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया था क्योंकि इसका आकार दिल जैसा है और इसकी स्थापना 1563 में इब्राहिम कुली कुतुब शाह ने की थी। किसने? तो फिर से बोल रहा हूँ मैं, कौन से झील का आकार दिल जैसा है? तो हुसैन सागर झील का आकार है। हुसैन सागर झील को हार्ट ऑफ द वर्ल्ड किसने कहा था?
तो किसने कहा था? तो यह कहा था WTO ने, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था। ठीक है, अब देखो, अब है आपका राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो यह हैदराबाद में है और क्रिकेट स्टेडियम भी हैदराबाद में है। पाक कला का शहर यूनेस्को के द्वारा किसे बोला गया? हैदराबाद को बोला गया। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में यूनेस्को के बारे में आप जो भी प्रश्न जानते हो उसकी जानकारी देनी है आपको कमेंट बॉक्स में। वैसे हैदराबाद जो है आपका ये मूसी नदी के किनारे है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में 82 वर्ष की अवस्था में पिनाकी चौधरी का निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो पिनाकी चौधरी जो हैं आपके वो फिल्म निर्देशक थे और किस भाषा में? तो देखो, यह राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करता बंगाली फिल्म के निर्देशक है, यानी कि यह बंगाली फिल्म के निर्देशक हैं। ठीक है, अभी मैंने जस्ट बताया कलकत्ता पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, और कोलकाता जो आपका है ये भारत का टॉलीवुड के नाम से विख्यात है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत के कितने समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया है? तो ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र जो दिया गया है आपका, ये अभी हाल ही में 2 समुद्र तट को दिया गया है। अब देखो ब्लू फ्लैग क्या होता है? तो ब्लू फ्लैग जो होता है आपका, देखो पहले ये जानते हैं कि कौन कौन से समुद्र तट है आपका। तो लक्षद्वीप में स्थित 2 भारतीय समुद्र तट, मिनिकॉय थंडू समुद्र तट और कदमत समुद्र तट को दिया गया है ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र। अब ब्लू फ्लैग दिया गया है तो भारत में कुल 12 ब्लू फ्लैग समुद्र तट हैं। ब्लू फ्लैग मतलब होता है दुनिया का सबसे स्वच्छ समुद्र तट। ठीक है, और इसका अर्थात होता है इक्वल लेवल इसका ठीक होता है, इसलिए इसको बोला जाता है दुनिया का स्वच्छ समुद्र तट। और यह भी कौन सा 2 बना है? तो एक बना है मिनिकॉय थुंडी समुद्र तट और एक बना है कदमत समुद्र तट। दोनों आपका लक्षद्वीप में है। अभी तक वर्तमान में 12 भारत के ब्लू फ्लैग वाले समुद्र तट हैं। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना की शुरुआत की है? तो यह शुरू किया गया है केरल राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना। मतलब क्या कि देखो, इस योजना के तहत महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ स्थलों को सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, अब देखो यह शुरू किया गया है केरल में। तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, केरल के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और केरल के मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन। केरल में राज्यसभा सीट है 9 और लोकसभा सीट है 20। कितना है? तो राज्यसभा सीट है 9 और लोकसभा सीट है 20। पेरियार परम्बिकुलम नेशनल पार्क केरल में है। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो यह भी केरल में है। कौन सा नेशनल पार्क? तो पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो केरल में है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में है। देखो, ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो केरल बना। जैसे ओला सुने हो तो, लेकिन ओला प्राइवेट है, लेकिन केरला सरकार ने क्या किया कि सरकारी टैक्सी सेवा शुरू करेगा, ई टैक्सी सेवा, जैसे ओला है, उबर है, इसके तरह। ठीक है, संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर जीता। राज्य का पहला पक्षी वैज्ञानिक एटलस जो है यह केरल में लॉन्च किया गया है। कौन सा? तो पक्षी एटलस, वैज्ञानिक पक्षी एटलस कहाँ लॉन्च किया गया है? केरल में। इसमें कई तरह के पक्षियों के बारे में बताया गया है। देश की पहली पेपरलेस अदालत जो बनी है यह बनी है केरल हाई कोर्ट बनी है। अपनी खुद की इंटरनेट सेवा वाला भारत का पहला राज्य कौन है? केरल है। केरल में जीएसटी चोरी को रोकने के लिए लक्की बिल ऐप की शुरुआत हुई है। भारत का पहला सफल पूर्ण हाथ प्रत्यारोपण केरल में हुआ है। पुनुमद्दा झील, कौन सा झील? तो पुनुमद्दा झील में नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन होगा। और नौकायान प्रतियोगिता 2022 का आयोजन कहाँ पे होगा? तो केरल में होगा नौकायान प्रतियोगिता 2022। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत के किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी मिली है? यानी कि तराई हाथी रिजर्व कहाँ बनने वाला है? किसको मंजूरी मिली है? तो यह मिली है उत्तर प्रदेश को। देखो, इस वर्ष 2 हाथी रिजर्व बने हैं। एक छत्तीसगढ़ में है लेमरू हाथी रिजर्व और एक तमिलनाडु में है अगस्तमलाई हाथी रिजर्व। तो इस साल कितने हाथी रिजर्व बने हैं? 3 बने हैं। तराई हाथी रिजर्व उत्तर प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ हाथी रिजर्व लेमरू हाथी रिजर्व है। ठीक है, और तमिलनाडु में अगस्तमलाई हाथी रिजर्व है। ठीक है, अब देखो, तो अब बात करते हैं कि ये जो तराई हाथी रिजर्व है ये कहाँ पर है? तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में है। अब देखो उत्तर प्रदेश,
तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और लखनऊ किस नदी के किनारे है बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीट 31 है और लोकसभा सीट 80 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, पिलभित राष्ट्रीय उद्यान और अमानगढ़ बाघ रिजर्व जो आपका है ये कहाँ पर है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर लखनऊ में है और इसकी स्थापना हुई 2 अप्रैल 1990 को। अब बात करते हैं करंट अफेयर के बारे में। यूपी से क्या क्या करंट अफेयर बनेंगे। सब्जियों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर यूपी है। किसानों की आय को दुगना करने के लिए पंचामृत योजना की शुरुआत यूपी ने की। शिक्षा टाउनशिप योजना की शुरुआत यूपी ने की। इंडिया मिशन ई अभियोजन पोर्टल के लिए प्रयोग में पहले स्थान पर है, मतलब इंडिया मिशन ई अभियोजन पोर्टल में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश है। फैजाबाद कैंट का नाम अयोध्या कैंट कर दिया गया और फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया। सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है कहाँ पर, तो यह हुआ उत्तर प्रदेश में सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट। ठीक है। राज्य सरकार ने पहली बार महिला पीएसी बटालियन को गठन करने की 3 बटालियन के नाम रानी अंतिलबाई, लोधी, उदय देवी और झलकारी बाई के नाम पर रखा जाएगा। और यह कहाँ नियुक्त किया जाएगा पीएसी, तो बदायूं में नियुक्त किया जाएगा, लखनऊ में और गोरखपुर में नियुक्त किया जाएगा, जिसका नाम क्या है, तो रानी अवंतीबाई, उदय देवी और झलकारी बाई, ये अलग अलग नाम है। ठीक है, और एक ही व्यक्ति के हैं। देखो शनि परिक्रमा पथ जो शुरू किया गया, ये कहाँ शुरू किया गया, तो ये यूपी में शुरू किया गया शनि परिक्रमा रथ। ठीक है। अब अगला प्रश्न है आपका कि बेस्तु पर्व किस राज्य में 26 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो बेस्तु पर्व जो आपका है यह गुजरात में मनाया जाता है। बेस्तु मतलब क्या, इसे गुजराती नववर्ष के रूप में मानते हैं तथा यह शुभ दिन पर व्यापारी अपने पुराने खाते बही को बंद कर नया खाता बही की शुरुआत करते हैं। यही है आपका बेस्तु पर्व जो गुजरात में मनाया गया। कहाँ मनाया गया, गुजरात में मनाया गया। अब गुजरात, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात में राज्यसभा 11 है, लोकसभा 26 है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। नल सरोवर अभयारण्य गुजरात में है। पोरबंदर लेक वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में है। और डिफेंस एक्सपो के 12वें संस्करण का आयोजन जो होगा हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है, गुजरात में हो रहा है। और बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो गुजरात है बालिका पंचायत शुरू करने वाला, और गुजरात में बेस्तु पर्व मनाया गया। देखो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, गवर्नर क्या है, आंध्र प्रदेश के कौन है और गुजरात के कौन है। इस तीनों राज्य से आपको जो भी प्रश्न आते हैं वो सारे आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करने हैं। ठीक है। चलो अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध को रोकने के लिए कंजूपक ऐप लॉन्च किया है। तो कंजूप ऐप जो लॉन्च किया गया है यह केरल के द्वारा किया गया है बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध को रोकने के लिए। अब केरल में किया गया है कंजूप ऐप का लॉन्च, तो केरल की राजधानी है तिरुअनंतपुरम। केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान और केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। केरल में राज्यसभा सीट है 9 और लोकसभा सीट है 20। ठीक है, कितना है केरल में, तो केरल में राज्यसभा सीट है 9 और लोकसभा सीट है 20। परम्बिकुलम नेशनल पार्क केरल में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। और ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना है। संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर जीता है। राज्य का पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस केरल में लॉन्च किया गया है। ठीक है, देश की पहली पेपरलेस अदालत जो बनी है वह केरल हाई कोर्ट बनी है। अपनी खुद की इंटरनेट सेवा वाला देश का पहला राज्य केरल बना है। जीएसटी चोरी को रोकने के लिए लक्की बिल ऐप की शुरुआत की गई है। ठीक है, भारत का पहला सफल पूर्ण हाथ प्रत्यारोपण केरल में किया गया है। पुनमद्दा झील में नेहरू बोट रेस का आयोजन केरल राज्य सरकार कर रही है। और नौसेना नौकायान प्रतियोगिता जो होगा आपका वो कहाँ पे होगा, तो केरल में होगा। और महिलाओं के अनुकूल पर्यटन योजना की शुरुआत जो की जाएगी वह केरल राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी।
तो ये था आपका आज का करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलो। मैंने कल आपसे पूछा था कि हाल ही में किस भारतीय फिल्म को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स द्वारा अब तक का सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है। तो कौन सा मूवी है? तो पाथेर पंचाली को अभी चुना गया है। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न है आपका, जो आपका कल के लिए है। और उस क्वेश्चन को देखने से पहले एक बार थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, जो मैं डेली करवाता हूँ। इम्पोर्टेंट इंडेक्स सूचकांक, विश्व खुशहाली सूचकांक में फिनलैंड प्रथम है और भारत का स्थान 136 है। वैश्विक शांति सूचकांक में आइसलैंड प्रथम है और भारत का स्थान 135 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में आइसलैंड प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 135 है। नेक्स्ट प्रश्न है, कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 123 है। किसमें? तो कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 123 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में 107 स्थान पे भारत है और चीन, हंगरी, मोंटेनेग्रो, उज्बेकिस्तान, रूस, सऊदी अरब इत्यादि देश जो आपका है वो 17वें स्थान पर है। ठीक है, बस 17 देश जो है आपके हैं वो पहले स्थान पर है। फिर से बोल दे रहा हूं मैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में प्रथम स्थान पर हंगरी, चीन, मोंटेनेग्रो, उज्बेकिस्तान, रूस और सऊदी अरब जैसे 17 देश और हैं। ठीक है, ये सब मिला के कितने देश प्रथम स्थान पे? 17 देश, जिसमें चीन, हंगरी, मोंटेनेग्रो और उज्बेकिस्तान, रूस और सऊदी अरब आ रहा है। और भारत का स्थान कितना है? 107। देखो, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 150 है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान पर नॉर्वे है और भारत का स्थान 180 है। मर्सर सीएफसी ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में कौन प्रथम स्थान पर है? तो आइसलैंड प्रथम स्थान पर है, नीदरलैंड प्रथम स्थान पर है और डेनमार्क प्रथम स्थान पर है, जबकि भारत का स्थान जो है वो 41 है। ठीक है, तो ये था आज का आपका करंट अफेयर। आपके लिए एक प्रश्न है, हाल ही में किस देश को 2022 का सखारोव फ्रीडम प्राइज दिया गया है? ठीक है, और आपको बताना है रूस की राजधानी क्या है, यूक्रेन की राजधानी क्या है, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है और फिलीपींस की राजधानी क्या है। ये चारों के बारे में आपको बताना है और चारों से एक एक क्वेश्चन आपको बनाने हैं आज कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।